एक बेहद गरीब परिवार की लड़की जो शादी करके अपने ससुराल जाती, कुछ ही समय में न सिर्फ वो अपने पति को अपना बना लेती, बल्कि अपने सास ससुर का भी पूरा ख्याल रखती, अपने घर की पूरी जिम्मेदारियों को उठा लेती। बाकी जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है, उसके पति की हत्या हो जाती है। और जब इस हत्या की जानकारी लोगों तक पहुंचती, तो लोगों में आक्रोश और गुस्सा होता है। और जहां तक उस लड़की की बात है, अगर जो कोई लड़की भरी जवानी में लगभग शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो जाए, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो आखिरकार उस लड़की के पति के हत्यारे कौन थे और ये हत्या क्यों हुई थी, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एसके वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे एसके वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली, साथ में एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। क्योंकि आजकल के समय में, आजकल के इस युग में किसके पे विश्वास किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए और कब किसको कौन धोखा दे के चल दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है जो कि विश्वास टूटते हुए आप देखेंगे। दरअसल मैं बात करें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर शहर फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव के रहने वाले शिवराज, जिसकी उम्र लगभग 21 साल। शिवराज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। ज्यादा धन दौलत तो होती नहीं, पर लड़का मेहनती होता है। मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपने पिता की, अपनी माँ की देखरेख करता है, बल्कि अपनी पढ़ाई लिखाई भी करता है। बाकी शिवराज जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, उसके माता पिता एक लड़की की तलाश में लग जाते हैं कि शिवराज की क्यों ना समय रहते हम लोग शादी कर दें। और ये तलाश पूरी होती है पड़ोस के ही गांव की रहने वाली काजल, जिसकी उम्र 19 साल होती है। वो भी एक गरीब परिवार से होती है। देखने में जितनी हसीन, जितनी खूबसूरत, उतनी ही तेज तर्रार। शिवराज के लिए काजल को पसंद किया जाता, एक डेट मुकर्रर होती और इनकी शादी कर दी जाती। इनकी शादी जब हो जाती, काजल जब दुल्हन बन के शिवराज के घर आती, तो मानो ढेर सारी खुशियां लेके आती। शिवराज काजल को जब पहली नजर ही देखता है, तो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि काजल देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत थी। शिवराज ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भले हम गरीब हैं तो क्या, पर हमारे पास जो दौलत है वो शायद ही किसी के पास होगी। अब वक्त गुजरने लगता है, समय सुहाना चलने लगता है। बाकी जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, ये जो काजल है बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि शादी को 1 साल हो गए, बाकी अभी तक वो गर्भवती नहीं हुई रहती। कई हकीम वैद्यों के पास जाती है, कई डॉक्टरों के पास जाती है, बाकी कोई सटीक इलाज हो नहीं पाता। एक दिन अपने सास से कहती कि दरअसल मुझे एक डॉक्टर के बारे में जानकारी मिली है जो कि शहर का है, और मैं चाहती हूँ कि मैं और शिवराज जाएं, अपनी अपनी जांच करा लें कि कमी किस्मी में, आखिर हमारे बच्चे क्यों नहीं। इसमें जो काजल की सास रहती है ना, शिवराज की माँ, वो इजाजत दे देती। और ये दोनों 13 मई 2018 की सुबह के लगभग 10 बजे बाइक से निकलते, शिवराज और काजल। बाकी देखते ही देखते शाम हो जाती है। शिवराज और काजल घर नहीं आते। रात के तकरीबन 8 बज जाते। शिवराज की जो माँ है, वो शिवराज के नंबर पे कॉल करती कि अभी तक दोनों आए नहीं। शिवराज का नंबर स्विच ऑफ है। फिर शिवराज की माँ काजल के नंबर पे फोन करती, यानी अपने बहू पर, उसका भी नंबर स्विच ऑफ है। अब दोनों माता पिता की चिंता बढ़ जाती है कि आखिर शिवराज गया तो गया कहाँ, काजल गई तो गई कहाँ। काजल के मायके भी फोन आता है, पता चलता है कि काजल मायके भी नहीं पहुंची। अब शिवराज के माता पिता बड़े हैरान, बड़े परेशान, इधर काजल के मायके वाले भी परेशान। अगले ही दिन जैसे ही 14 मई 2018 आता, शिवराज के माता पिता अपने नजदीकी थाने में जाते हैं और अपने बेटा और बहू के
गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराती। बाकी ना ही नंबर 1 होता है और ना ही शिवराज और काजल का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और 18 मई 2018 आ जाता है। तभी पुलिस थाने में एक सूचना मिलती। दरअसल एक व्यक्ति सूचना करता है कि एटा का एक गांव है जिसके खेत में एक शव पड़ा है। पुलिस जैसे ही खेत में जाती, एक डेड बॉडी एक आदमी की होती, उसको अपने कब्जे में लेती है। वहां कुछ आईडी प्रूफ ढूंढती, बाकी कुछ उसके पास होता नहीं। अब उसकी फोटो खींचती है, फोटो खींच के तमाम नजदीकी पुलिस थानों में सर्कुलेट करती और उस व्यक्ति की शिनाख्त करने की गुजारिश पुलिस करती। अब तमाम चीजें चल रही होती, तभी फिरोजाबाद थाने में यह तस्वीर पहुंचती जहां की शिवराज और काजल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज रहती। फोटो जैसे ही पुलिस देखती है, पुलिस पहचान जाती है तो ये कोई और नहीं बल्कि शिवराज। अब ये बात शिवराज के माता पिता को भी इत्तला की जाती है। शिवराज के माता पिता को लेके घटना स्थल पर पहुंचा जाता है। पता चलता है कि उस शिवराज की शिनाख्त करते हैं मरने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवराज ही। अब माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। बाकी शिवराज की तो डेड बॉडी मिल गई, आखिर काजल कहां थी? अब पुलिस काजल को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश करने लगती है। काजल के नंबर की लोकेशन निकालती है, कॉल डिटेल निकालती। अब लगातार पुलिस काजल को ढूंढ रही है, बाकी काजल का कुछ अता पता नहीं। बाकी तभी कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर आता है जिसपे काजल की शादी से पहले से बात हो रही थी, जिसका नाम रविंदर होता है। और जब ये रविंदर का पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये रविंदर काजल के मायके का ही रहने वाला। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और अब रविंदर के कॉल डिटेल को निकाली जाती है, उसके लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि एटा की ही एक गांव में रविंदर की लोकेशन दिखाती। जब पुलिस रविंदर के लोकेशन पे पहुंचती है तो पता चलता है कि सिर्फ वहां रविंदर ही नहीं बल्कि काजल भी मौजूद है। और जब पुलिस दोनों को देखती है तो समझने में तनिक देर नहीं लगती कि माजरा क्या। फिर भी पुलिस दोनों को थाने ले आती और जब उनसे पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। दरअसल काजल के परिवार में काजल के माता पिता के अलावा काजल के 2 भाई भी रहते हैं। एक का नाम मोहन होता है, एक का नाम विनोद होता है। काजल सबसे छोटी होती है। काजल जैसे जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसकी मुलाकात रविंदर से होती है जो कि गांव का ही रहने वाला है। और सिर्फ मुलाकात नहीं होती, सिर्फ बात नहीं होती, बल्कि इनके नाजायज संबंध, नाजायज ताल्लुकात भी हो जाते हैं। वक्त देख के जब भी एकांत में होता तो ये शारीरिक संबंध भी बना लेते। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा था। बाकी इसकी जानकारी कहीं ना कहीं अब बड़े भाई मोहन को लग जाती है। अब इसमें मोहन काजल पे रोक टोक करने लगता है, काजल को घर में रहने के लिए कहता है। बाकी काजल रविंदर से दूर नहीं रह पा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अब एक दिन जब काजल की सच्चाई ये लोग जान जाते हैं तो पूरी तरह से काजल की पढ़ाई लिखाई छुड़वा के घर में बिठा देते हैं, जिससे कि उसकी रविंदर से मुलाकात भी नहीं हो पाती। बाकी छिप छिप के काजल रविंदर से फोन के जरिए बातचीत करती रहती। एक दिन रविंदर कहता है कि मुझे तुमसे मिलने का बड़ा ही मन। अब जब ये बात कहता है तो काजल कहती है कि इसके लिए कोई तरकीब अपनानी पड़ेगी। रविंदर जाता है मार्केट और कुछ नींद की गोलियां लाके इस काजल को पहुंचाता है। काजल शाम के खाने में मिला देती है गोलियों को और अपने पूरे परिवार को खिला देती है। जबकि विनोद की तबीयत खराब होती है, वो विनोद खाना खाता नहीं, सो गया रहता। सारे लोग खाना खाने के बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। अब जब काजल को लगता है पूरा परिवार सो चुका है तो वो रविंदर को फोन करती है, घर में बुलाती है। बाकी इधर जो विनोद था वो खाना तो खाया नहीं था, उसे तकलीफ थी, उसे परेशानी थी, वो जगा ही हो।
जैसे ही कुछ खटपटाहट की आवाज सुनता है, कुछ अजीब आवाजें सुनता है, उसकी नींद खुल जाती है। और जब काजल के कमरे में जाता है तो देखता है कि काजल है नहीं। बाकी तभी उसे छत से कुछ आवाजें आती है। जैसे वो छत की तरफ जाता है, देखता है कि कोई व्यक्ति छत से कूद के भागता है और काजल चुपचाप से अपने बिस्तर पे आके सो जाती है। विनोद आता है, काजल से पूछता है कि कौन भाग रहा था। इस पे काजल कहती है कि उसे कुछ पता ही नहीं। विनोद उसे धमकाता है कि ये सारी बात मैं सुबह पूरे परिवार से कहूंगा। जैसे ही सुबह होती है, सारी बात विनोद अपने घर वालों से कहता है, अपने भाई से, अपने पिता से, अपने माँ से कहता है और कहता है कि अपनी बेटी को संभाल लो वरना हम लोग इसे खत्म कर देंगे। अब इस बात पे जो काजल के पिता होते हैं, अपनी बेटी के लिए एक रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं, एक लड़के की तलाश में लग जाते हैं जिससे कि काजल की शादी कर दी जाए। और ये तलाश पूरी होती है शिवराज के रूप में। पड़ोस का ही रहने वाला शिवराज देखने में बेहद सीधा साधा, एक अच्छा लड़का, जिससे काजल की शादी हो जाती है। काजल शादी करके ससुराल तो जाती है, शिवराज को और शिवराज के माता पिता को तो अपनाती है, पर इधर रविंदर को भी छोड़ नहीं पाती। वक्त गुजरते रहता है और समय देख देख के रविंदर को अपने ससुराल में ही बुला के उससे मुलाकात करती रहती है। बाकी कहीं ना कहीं शिवराज के और रविंदर के प्यार में एक अंतर हो जा रहा था। शिवराज जिम्मेदारियों के चलते ज्यादातर घर से बाहर रहता और रविंदर इन्हीं जो कि बाहर रहने का फायदा उठा रहा था। बार बार अब काजल के पास जा रहा था, उसे जो सुख चाहिए था, पति का जो प्यार चाहिए था, वो अब रविंदर दे रहा था। काजल एक दिन फैसला करती है कि अगर जो रविंदर को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों एक हो जाएंगे। होता भी यही। अब एक दिन काजल अपने सास से कहती कि दरअसल वो एक डॉक्टर का पता जानती है जहां से कि शायद उसका इलाज हो तो बच्चा। शिवराज से भी कहती। शिवराज और काजल दवा के लिए निकलते, जहां की रास्ते में रविंदर के एक दोस्त से मुलाकात होती। और जब मुलाकात होती तो पहले जब काजल रुकवाती है कि मेरे गांव का ही रहने वाला है, मेरा मुंह भोला भाई। अब वहां रुकते काजल एक बाटल में पानी ली रहती, अपने पति को देती, यानी शिवराज को देती, कहती पानी पी लो, इसके बाद बैठ के थोड़ी देर बात कर लिया जाए, इसके बाद दवा के लिए चला जाए। जैसे ही शिवराज उस पानी को पीता है, वो तुरंत बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तो पहले तो ये दोनों दोस्त, रविंदर और उसका दोस्त, मिलकर उसके गला दबा के हत्या करते हैं। इसके बाद उसको ले जाके खेतों में फेंकते हैं। इसके बाद वो काजल को लेके एक दूसरे ठिकाने पे चला जाता है और उसकी सोच ये रहती है कि वो दिल्ली जल्दी चला जाएगा। अब जैसे ही वो दिल्ली जाने वाला रहता है, तब तक पुलिस उस तक पहुंचती है और दोनों की गिरफ्तारी, तो दोनों थाने आते हैं और सारी बातों का खुलासा करते हैं। यहाँ एक सीधे साधे लड़के का बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और सिर्फ नाजायज संबंधों के चलते। आजकल सोशल मीडिया की अगर जो बात की जाए, प्रिंट मीडिया की बात की जाए और नाजायज संबंधों की बात की जाए, तो सोशल मीडिया पटा पड़ा है। तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं। अभी मेरठ हत्याकांड देखे, औरैया का हत्याकांड देखे, तमाम ऐसी कहानियां रोज सुन रहे हैं। आज की कहानी जो थी, इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। शिवराज के माता पिता तो अकेले रह गए, शिवराज इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। काजल, रविंदर और उसका दोस्त जेल के सलाखों के पीछे शायद हमेशा के लिए चले गए। तो ये तमाम बातें धरी की धरी रह गई। अब कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? और जहां तक काजल की सजा की बात रही, तो आप लोग बताइए अपनी सलाह, अपनी राय की इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।